अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पाक स्टडी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान की तारीख 1947 तहार और पाकिस्तान में आइनी तरक्की। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे आज पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई मसाइल के। पाकिस्तान को इब्तदाई में कौन कौन सी जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ा था जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया था। तो माशी, जोग्राफी, सियासी, आइनी और इंतज़ामी और महाजीन की आबादकारी जैसे मुख्तलिफ जो मसाइल ना पाकिस्तानियों को फेस करने पड़े थे। इसमें पहला पॉइंट है माशी मसाइल। माशी मसाइल में क्या है कि सबसे पहले कारखानों और बैंकों की तकसीम। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके पसमानदा थे कि मतलब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना तो उनके हिस्से में जो इलाके आए थे वो ऐसे थे जो पसमानदा थे, जहाँ पे कोई तरक्की याफ्ता चीज़ नहीं थी, कोई कारखाना नहीं बनाया गया था, फौजियों के अक्सासे भी नहीं थे। तो क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम को ऐसे अक्सरियती के पसमानदा इलाके दिए थे जहाँ पर वो अपनी तरक्की नहीं कर सके, अपनी फ़ौज को भर्ती कर सके। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे सनतें जो हैं किसी भी तरह की कोई भी सनत कायम नहीं की थी, कोई भी कारखाना जो है नहीं बनाया गया था। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है दुनिया की 75% पर्सन मशरक़ी बंगाल में पैदा होती है, लेकिन ये हमारा MCQs भी है कि कितनी जो फ़ीसद पर्सन है कहाँ पर पैदा होती है, मशरक़ी बंगाल में पैदा होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो कारखाना बनाया गया था वो बनाया गया था मगरबी बंगाल में। उसके सारे कारखाने मगरबी बंगाल में बना दिए गए थे, लेकिन उसके जो 75% पर्सन जो हमारे पास बनती होती थी वो थी मशरक़ी बंगाल में। यहाँ भी नाइंसाफ़ी मुसलमानों की सियासत की गई और उस पर हिंदुओं का मुकम्मल कंट्रोल था। तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में कपड़े के 14 कारखाने आए थे। ये आपका MCQs भी इसको मार्क भी कर लीजिएगा। जबकि बैंकों की सिर्फ 69 शाखें पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। जो ज़्यादा शाखें थी, जो ज़्यादा ब्रांचेस थी, वो हिंदुओं के सुपुर्द कर दी गई थी। कांग्रेस की साजिश थी कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर तबाह हो जाए और तरक्की ना कर सके। मतलब उन्हें हर हाल पे ये चाहता है कि जो पाकिस्तान थे वो अलग कौम ना बने, उन हर तरह से जो है वो बर्बाद हो जाए। लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी। भारतीय हुक्मरानों ने असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के हिस्से के असासे जो थे ना वो रोक दिए। उसके बाद फ़ौजी असासों की तकसीम सेकेंड पॉइंट है। बरसगीर की तकसीम के बाद फ़ौजी असासों की तकसीम भी इंसाफ से काम नहीं लिया गया था। हुकूमत बरतानिया ने यह तय किया था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के तमाम जो असासे ना उनमें से पाकिस्तान को सिर्फ 36% हिस्सा दिया जाए। भारत ने 16 असला बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो है ना काम कर रही थी। MCQs भी है, इसको मार्क कर लीजिएगा। मगर इनमें से एक भी जो है ना फैक्ट्री पाकिस्तान के हवाले नहीं की गई थी। वो पाकिस्तान को देने के लिए जो भारती थे वो इस बात से आमादा ही नहीं करते थे। भारतीय हुकूमत असला बनाने वाली एक भी फैक्ट्री पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए आमादा नहीं थी। काफ़ी बहस के बाद ये तय पाया था कि असला बनाने वाली फैक्ट्रियों के हवाले से जो पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपये दिए जाएंगे ताकि वो असला साज फैक्ट्री कायम कर सकें। लेकिन यहाँ फिर भी उन लोगों का जो मुतालबा था उसको नहीं माना गया था। आम फौजी असासों की तकसीम का जो फार्मूला बनाया गया है हुकूमत हिंद ने, उसको भी मुस्तरद कर दिया था। दरियाई पानी का तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ कि तकसीम हिंद के बाद दरियाओं और नहरों पर अहम नेटवर्क्स भी भारत के हिस्से दे दिए गए थे, जिसके नतीजे में नहरों का जो कंट्रोल था वो भी भारत के पास चला गया था। पाकिस्तान की ज़राअत को इसकी वजह से बहुत नुकसान पहुँचा था। जो फ़िरोज़पुर दरिया सतलुज और माधौरपुर दरिया रावी हेडवर्क से पाकिस्तान को फराहमी अप्रैल 1948 में रोक दिया। आप लोगों को MCQs आ सकता है कि कब यहाँ पे पानी की फराहमी इन दोनों हेडवर्क्स पे रोक दी गई थी पाकिस्तान को 1948 में। चनाचा सिंतास मुआहदा यहाँ से हमारा शुरू हुआ था 1960 के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का मसला जो है ना वो हल हुआ। 3 दरियाएँ रावी, सतलुज और ब्यास भारत को और दूसरे 3 दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिल गए। उसके बाद जोग्राफियाई मसाइल स्टार्ट होते हैं यहाँ से। जो हमारे ऊपर तक थे वो थे मुआशी मसाइल। अब जोग्राफियाई मसाइल, मगरबी मसाइल और मशरक़ी पाकिस्तान एक दूसरे से करीबन 1000 मील के फासले पर होने की वजह से जोग्राफियाई मसाइल पैदा हुए। आप लोगों को MCQs आ सकते हैं कि इन लोगों के दरमियान जो फासला था वो कितना था, 1000 मील था। रेड क्लिफ अवॉर्ड पहला पॉइंट है इसमें कि पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन करने के लिए हुकूमत बरतानिया ने 3 जून 1947 को पंजाब में हदबंदी कमीशन जो है मुकर्रर किया। एक अंग्रेज़ कानूनदान मिस्टर रेड क्लिफ को दोनों कमीशनों का जो है ना चेयरमैन मुकर्रर किया गया और सरहदों की तकसीम की जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई। लेकिन उसने भी मुनसफाना जो है रवैया नहीं रखा। उसने भारत के हवाले जो है ना ज़्यादा हदबंदी की।
इसलिए कमीशन ने जो फैसला किया इसे रेडक्लिफ अवार्ड कहता है। रेडक्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में किया गया ये फैसला इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने अंग्रेज़ी नवाजी का पूरा ख्याल रखा, मतलब उनकी पूरी सेवा जो है वो की। और इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो हदबंदी के अक्सरियती इलाके थे ना वो भारत के हवाले कर दिए और पाकिस्तान को इस चीज़ से महरूम कर दिया। नेक्स्ट इसमें जो आता है वह है रियासतों की तकसीम के मसाइल के आज़ादी के वक्त मुतअद्दिद मुकामी हिंदुस्तानी रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। मुनादर और देर सवात और जूनागढ़ वगैरह शामिल थे। भारत को इन रियासतों का इल्हाक जो है ना पसंद न आया उनका, इसलिए और इसने जूनागढ़ पे 9 नवंबर 1947 में कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह रियासत कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आखिर में जो है ना कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद काज़म की वफ़ात पर जो मुसलमान थे वो निढाल थे। भारत ने 17 सितंबर 1939 को हैदराबाद दक्कन पर भी कब्ज़ा कर लिया। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते थे। रियासत में तहरीक आज़ादी ने ज़ोर पकड़ा और आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में जो है ना शामिल हो गया। उन लोगों ने जब जद्दोजहद की तो जो आधा हिस्सा है कश्मीर का वो उनकी जद्दोजहद की वजह से पाकिस्तान की तरफ आ गया, लेकिन अभी भी जो है मसला कश्मीर हल नहीं हुआ। कांग्रेसी क़यादत ने रियासती भावलपुर सादिक मोहम्मद खान को भी अपनी रियासत का इलाक़ भारत के साथ करने के लिए ज़बरदस्त दबाव डाला, मगर इन्होंने इसे खातिर में ना लाए और अपनी रियासत का इलाक़ पाकिस्तान से कर दिया। अब आइनी मसाइल में क्या हुआ था, पाकिस्तान को आगाज़ में ही आइन साजी के मसाइल से दो चार होना पड़ा कि हम पाकिस्तान के वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बाज़ तरमीम के साथ नाफिज किया गया। इस आइन के तहत वफाकी निज़ाम जो है ना राइज किया गया। बुरी आइन के तहत मरकज़ी असम्बली जो है कायम की गई। इंतज़ामी मुश्किलात में क्या हुआ था कि हमें पाकिस्तान के वक्त कराची को फ़िलहाल जो है ना पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया था। मरकज़ी दफातर के लिए गवर्नर हाउस ऑफ सेक्रेटरीट की इमारतें बनाई गई, मगर गुंजाइश कम थी, इसलिए शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में अराजी दफातर कायम किए गए। नज़्म व नस्क का ये ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि तजर्बे का अमला मौजूद न था। मरकज़ी हुकूमत को रिकॉर्ड और साजो सामान इसलिए कराची ना पहुंच सका क्योंकि हिंदुओं ने और सिखों ने क्या किया था, जो ट्रेन की पटरियां थी उनको उखाड़ कर फेंक दिया था, जिसकी वजह से जो मुसलमानों का ज़रूरी सामान था वो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता था। और भारतीय फ़िज़ाओं ने क्या किया था कि मुसलमानों को जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया था। इसलिए इन लोगों को इंतज़ामी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा। मुहाजिरीन की आबादकारी, कानून आज़ादी हिंद में ये बात मौजूद थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई मुमलिकत में मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया। कत्ल व गारत का बाजार गर्मा गर्म किया और ज़बरदस्ती लाखों मुसलमानों को पाकिस्तान धकेल ले गई। ये महाजिर साल में पाकिस्तान आए कि अपनी नई मुमलिकत की बहाली और आबादी में महाजिर के बदकारी में क्या हुआ था कि जो मुसलमान वहाँ रुकना चाह रहे थे ना हिंदुस्तान में, उनको भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती जो है पाकिस्तान भिजवा दिया और उसकी वजह से बहुत से कत्ल गारत हुए, बहुत लोग वहाँ पर मरे और बहुत से लोग जो है ना कत्ल किए गए। और उनको जब मुसलमान आए थे हिजरत करके, उन लोगों को हिजरत में यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कंपनियाँ नहीं थी उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ तक आपने इसको लॉन्ग जो है याद कर लेना है और इम्पोर्ट जो MCQs मार्क करवाए हैं वो मार्क कर लीजिएगा।